वेलकम टू माय चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम देखेंगे कि हम लैब में ब्लड ग्रुप किस तरह से परफॉर्म करते हैं, यानी कि लैब में ब्लड ग्रुप का जो टेस्ट होता है वो किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। सबसे पहले हम पेशेंट का जो ब्लड है वो कलेक्ट करेंगे लेवेंडर टॉप ट्यूब वाइल में, या जिसको CBC वाइल भी बोला जाता है। तो इसमें हम पेशेंट का जो ब्लड है वो ले लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पेशेंट का ब्लड है और हम इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो होती है ग्लास स्लाइड्स, ड्रॉपर, पेशेंट ब्लड, और इसके अलावा हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो है एंटीसीरा A, एंटीसीरा B और एंटी-D। तो यहाँ पर हम 2 पेशेंट का ब्लड लगाएंगे और उसके लिए हम दो जो स्लाइड्स हैं वो अलग से ले लेंगे। अब हमारे पास ये एक माइक्रो पाइपेट है, इसको हम 5 माइक्रोलीटर पर सेट करेंगे। 5 माइक्रोलीटर पर सेट करने के बाद हम इसमें एक जो येलो टिप है वो एडजस्ट करेंगे। अब हमारे पास जो ये ग्लास स्लाइड्स हैं हम इनको लेबल कर लेंगे। लेबल करने के लिए हम A, B और D भी लिख सकते हैं और उसके अलावा हम डॉट भी लगा सकते हैं। 1 डॉट मीन A एंड 2 डॉट मीन B। तो यहाँ पर हम माइक्रो पाइपेट की जगह हम ड्रॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम माइक्रो पाइपेट चूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक ड्रॉप जो पेशेंट के ब्लड का है वो स्लाइड के एक कॉर्नर पर रख लेंगे। इसके बाद इसी तरह हम एक और ड्रॉप जो है वो अपनी दूसरी स्लाइड पर भी इसी पेशेंट के ब्लड का ले लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास ये जो टिप है ये हम चेंज करेंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे और डिस्कार्ड करने के बाद हम इसको चेंज करेंगे एक न्यू टिप के साथ। न्यू टिप लगाने के बाद हम दूसरे पेशेंट का ब्लड लेंगे और उसको थोड़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम सेम इसी तरह हम इस पेशेंट के ब्लड में से भी एक ड्रॉप जो है वो स्लाइड पर डाल लेंगे। अब ये हमारे पास एंटीसीरा A है और ये हमारे पास एंटीसीरा B है और ये हमारे पास एंटी-D है। अब यहाँ पर हम एंटीसीरा A लेंगे और एंटीसीरा A को एक ड्रॉप जो है वो AA वाली साइड पर डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं। डालने का तरीका ये है कि आपने इसको ब्लड के साथ टच नहीं करना, क्योंकि अगर ब्लड के साथ ये टच हो जाएगा तो आपके जो पूरा का पूरा एजेंट है वो ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये एहतियात करनी है कि हमने थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रख के और फिर इसका ड्रॉप जो है वो हमने ब्लड के ऊपर डालना है। उसके बाद हम एंटीसीरा B लेंगे। एंटीसीरा B का भी सेम इसी तरह हम एक ड्रॉप जो है वो B वाली साइड पर दोनों स्लाइड्स पर डाल देंगे। और सेम इसी तरह अब हम एंटी-D लेंगे। एंटी-D लेने के बाद हम इसको भी एक ड्रॉप जो है वो दोनों स्लाइड्स पर डाल देंगे। अब ये जो एंटी-D है ये हमें बताएगा RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव। तो अब यहाँ पर हम टूथपिक लेंगे और टूथपिक लेके हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। सबसे पहले हमने एंटी-D को मिक्स किया है और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे और न्यू टूथपिक लेंगे और उससे एंटीसीरा B जो है वो हम मिक्स करेंगे। इसी तरह हम बारी बारी इन सब को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बस ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम सेम टूथपिक को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इस वजह से हम ब्लड ग्रुप को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो सेम इसी तरह हम इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले एंटी-D को देख लेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसमें अगर पॉजिटिव होगा तो हमें जो एग्लूटिनेशन है वो नजर आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि हमें एग्लूटिनेशन जो है वो इसकी नजर आ चुकी है, यानी कि ये RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। इसके बाद हम एंटी-A और एंटी-B को देखेंगे कि किसमें एग्लूटिनेशन हुई है और किसमें एग्लूटिनेशन नहीं हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि B में एग्लूटिनेशन हुई है और A में एग्लूटिनेशन नहीं हुई। और इसी तरह हम दूसरे पेशेंट का ब्लड ग्रुप जो है वो चेक करेंगे। सबसे पहले हम RH देख लेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर इस पेशेंट का भी जो RH है वो पॉजिटिव है। और एंटी-A और B को भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंटी-A और एंटी-B जो है इन दोनों में एग्लूटिनेशन नहीं हुई। इसका मतलब है कि ये नेगेटिव हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो है क्या। सबसे पहले हम केस नंबर लिखेंगे। केस नंबर लिखने के बाद हम ये लिख देंगे कि इस पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो है B पॉजिटिव। और सेम इसी तरह हम दूसरे पेशेंट का लिखेंगे केस नंबर सबसे पहले, और केस नंबर लिखने के बाद हम ये लिख देंगे कि इस पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो है O पॉजिटिव। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की। यहाँ पर हमारे पास 8 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, यानी कि दुनिया में जो 8 तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे A, B और O के साथ, और उसके बाद हम इनको करेंगे RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव। जो RH पॉजिटिव या नेगेटिव होता है वो हम एंटी-D के साथ देखते हैं और A और B जो होता है वो ब्लड ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो सब ब्लड ग्रुप के लिए सेम रहेगा जो हमने पहले परफॉर्म किया है। तो अब हम ये देख लेते हैं, जस्ट सपोज दैट कि हमारे पास ये एक स्लाइड है और हमने ब्लड का एक ड्रॉप डालने के बाद हमने एंटीसीरा A,
एंटी सीरा बी और एंटी डी जो है वो एक एक ड्रॉप डाल के मिक्स किया है। तो आप देख सकते हैं कि ए में भी एग्लूटिनेशन हो गई है और एंटी डी में भी एग्लूटिनेशन हो गई है। तो इस तरह इस पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो रहेगा ए पॉजिटिव। और अगर हम दूसरे पेशेंट की बात करें तो उसमें ए में जो है वो एग्लूटिनेशन नहीं हुई, जबकि बी और एंटी डी में एग्लूटिनेशन हो गई है। तो इस तरह इस पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो रहेगा बी पॉजिटिव। अब हम ब्लड ग्रुप की तीसरी टाइप को देख लेते हैं। यहाँ पर जो एग्लूटिनेशन हुई है वो सिर्फ ए में हुई है। तो ए में अगर एग्लूटिनेशन हुई है तो इसका मतलब है कि ए नेगेटिव है, क्योंकि डी में एंटी डी में जो है वो एग्लूटिनेशन नहीं हुई, इस वजह से वो ए नेगेटिव है। और जो फोर्थ वन है उसमें हम देख सकते हैं कि बी में एग्लूटिनेशन हुई है, तो इसका मतलब है कि ये जो पेशेंट का ब्लड है वो है बी नेगेटिव। और नेक्स्ट वाले में हमारे पास ए में एग्लूटिनेशन हो गई है, बी में भी एग्लूटिनेशन हो गई है और एंटी डी में भी एग्लूटिनेशन हुई है। तो इस तरह से हमारे पास ये ब्लड ग्रुप रहेगा ए बी पॉजिटिव। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो एग्लूटिनेशन है वो ए और बी में हुई है, जबकि एंटी डी में नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि ए बी नेगेटिव ये ब्लड ग्रुप होगा। सेम इसी तरह हमारे पास अगर सिर्फ एंटी डी में एग्लूटिनेशन हुई है तो उसका मतलब है कि ये है ओ पॉजिटिव, जो कि हमने प्रोसीजर में भी देखा था। और अगर हमारे पास किसी में भी एग्लूटिनेशन नहीं होती तो इसका मतलब ये होगा कि ये है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर करती चलूँ कि जो ओ नेगेटिव होता है वो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होता है, जबकि ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।